जो मार्केट का सिचुएशन है उसमें कई ऐसे इन्वेस्टर क्वेरी जनरेट कर रहे हैं कि यहाँ पे एसआईपी बेहतर होगा या लमसम बेहतर होगा। तो आज मैं कुछ कंक्लूजन लेके आया हूँ कि इस मार्केट सिचुएशन में अगर आप देखोगे तो निफ्टी का जो अभी आंकड़ा है ऑल टाइम हाई के आसपास देखने को मिल रहा है और देखा जाए तो 2020 के बाद निफ्टी में अच्छा खासा यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिला है। अब हर एक इन्वेस्टर के पास लमसम का तो ऑप्शन नहीं होता है, कई ऐसे इन्वेस्टर एसआईपी करके ही चलते हैं, उनके पास तो कोई अब वहाँ पे ऑप्शन ये नहीं, वो एसआईपी ही करेंगे। लेकिन अब जिनके पास बजट है 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए, अब अगर उनको लमसम करना है तो क्या ये सही समय है, क्या स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए, एसआईपी बेहतर है यहाँ पे कि लमसम बेहतर है, इसके बारे में आज हम पूरा विश्लेषण करेंगे। लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हो। अब जो इन्वेस्टर नए हैं सबसे पहले उनको समझा दूँ एसआईपी और लमसम का डिफरेंस। जी हाँ, देखिए एसआईपी इट मीन्स कि एक फिक्स अमाउंट हर मंथ को एक पर्टिकुलर डेट को आप वहाँ पे इन्वेस्ट करते हो। जैसे जून के मंथ में आपने यहाँ पे 5,000 का इन्वेस्टमेंट किया महीने के 5 तारीख को, जुलाई का भी वही आंकड़ा 5 तारीख को आपने इन्वेस्टमेंट किया 5,000 रुपये, मतलब एक फिक्स अमाउंट के साथ आप यहाँ पे हर महीने एक पर्टिकुलर डेट को इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वो एक एसआईपी है इंस्टॉलमेंट बेसिस पे। लमसम जो आप एक मुश्त अमाउंट, मतलब कुछ आपके पास पैसा है जैसे 1 लाख 2 लाख रुपए और एक ही बार में आप इन्वेस्ट कर दिए, वो एक लमसम इन्वेस्टमेंट है। अब इस सिचुएशन पे मार्केट का जो अभी आंकड़ा है इसमें यहाँ पे कौन सा बेहतर देखने को मिल सकता है, ये कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रखता हूँ, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा। जैसे देखो, अगर मैं 2008 की बात करूं, जनवरी 2008 में निफ्टी का आंकड़ा काफ़ी हाई था। जनवरी 2008 में जो हाई था उसके बाद गिरावट हुआ और जो लमसम रिटर्न जनवरी 2008 के बाद देखने को मिला एक साल का जो था वो -50% का था। इट मीन्स कि नेगेटिव यहाँ पे रिटर्न देखने को मिला। दिसंबर 2010 की बात करूँ तो निफ्टी हाई पे यहाँ पे खड़ा था और वहाँ से अगर आप देखोगे तो एक साल का जो रिटर्न था वो -25% का था। जनवरी 2021 की बात करें, जी हाँ, जैसे 2020 में कोविड के चलते गिरावट हुआ और उसके बाद अगर आप देखोगे जनवरी 2021 में एक हाई बना और एक साल का जब हम रिटर्न देखें तो उसमें 25% का पॉजिटिव रिटर्न था। 3 साल का अगर हम रिटर्न देखें तो यहाँ पे +65% का रिटर्न देखने को मिला। तो देखो, एक बात आपको समझना पड़ेगा, अगर आप मार्केट हाई पे लमसम करते हो तो काफ़ी ज़्यादा चांस है कि शॉर्ट ड्यूरेशन में तो आपको नेगेटिव रिटर्न देखने को मिले, ये काफ़ी कम पैसा बनता हुआ देखने को मिलेगा। 2008 का भी केस देखा आपने, 2010 का भी केस देखा आपने, 2021 का मैंने एक एग्जांपल दिया। इन 3 केस में आपने ये देखा कि 2 में तो आपको मार्केट हाई पे नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है। तो अगर शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप एक्सपेक्ट करते हो, अपने लमसम इन्वेस्टमेंट थे, तो आपको हो सकता है कि कुछ नेगेटिव रिटर्न देखने को मिले या फिर कम रिटर्न देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर वही मैं एग्जांपल देखूं 2008 का, 2010 का, 2021 का, 3 साल के रिटर्न का आंकड़ा देखूं, 5 साल के रिटर्न का आंकड़ा देखूं, मार्केट हाई से अगर मैं लमसम का पूरा वहाँ पे डेटा निकालूं तो 50 से 65% के ऊपर का रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो एक तो कंक्लूजन है कि लमसम अगर आप मार्केट हाई पे कर रहे हो तो शॉर्ट ड्यूरेशन में आप यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं करो कि आपको पैसा वहाँ पे ज़्यादा मिलेगा। अभी जो मार्केट सिचुएशन है, जी हाँ, अगर आप देखोगे तो ऑल टाइम हाई पे तो नहीं है, लेकिन ऑल टाइम हाई के आसपास यहाँ पे निफ्टी 50 देखने को मिल रहा है। अब ऐसे सिचुएशन पे अगर आप बहुत बड़ा अमाउंट यहाँ पे लमसम करते हो तो हो सकता है 1 साल 1.5 साल में आंकड़ों में थोड़ा आपको कमी देखने को मिले, रिटर्न कम बनता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर आप समय दोगे तो यहाँ पे पैसा बन सकता है। तो मैंने ये भी डेटा चेक किया 2008 की गिरावट में, 2020 के गिरावट में, 2015 और 16 में जो मार्केट काफ़ी स्लो था, इस समय जो भी इन्वेस्टर एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट किए, अपने एसआईपी को कंटिन्यू किए, उनका रिटर्न ऑन द एवरेज काफ़ी यहाँ पे अच्छा देखने को मिला है। इट मीन्स कि एसआईपी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। देखो, जो एक कॉस्ट होता है उसको एवरेज करता जाता है। जब मार्केट हाई होता है तो वहाँ पे एनएवी कुछ हाई देखने को मिलता है, जब मार्केट में गिरावट होता है एनएवी में कमी देखने को मिलता है और यूनिट ज़्यादा वहाँ इकट्ठा होता है, जिसके चलते एवरेजिंग का बेनिफिट आपको एसआईपी में देखने को मिलता है लॉन्ग टाइम में। अभी जो मार्केट का सिचुएशन है इसमें आपको क्या ध्यान रखना चाहिए,
अभी आपको अवॉइड करना चाहिए एक बहुत बड़े अमाउंट को यहाँ पे लमसम करने के लिए। अगर आप यहाँ पे बहुत बड़ा अमाउंट लमसम भी करते हैं तो आपको कम से कम 5 से 7 साल का एक इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन होना चाहिए आपके पास। 5 से 7 साल के लिए, कम समय के लिए बहुत बड़े लमसम अमाउंट को यहाँ पे पार्क कर रहे हैं तो ये काफ़ी बड़ा रिस्क जनरेट कर सकता है। दूसरा जो पॉइंट मैं आपके सामने रखूँगा, जो अभी मार्केट का सिचुएशन है, इसमें आपको अपने इन्वेस्टमेंट को, अगर बहुत बड़ा लमसम अमाउंट है तो एक इंस्टॉलमेंट बेसिस पे आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर एसटीपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। देखो समझना पड़ेगा आपको, एक ही बार में बहुत बड़ा लमसम अमाउंट कर दिए, वहाँ से मार्केट गिर गया तो आपके पोर्टफोलियो में शुरुआती दौर से ही नुकसान देखने को मिलेगा। अगर आप एक स्ट्रैटेजी बनाते हो, इंस्टॉलमेंट बेसिस पे आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हो, मान लो आपके पास 10 लाख रुपए है कि हर महीने 2 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करो, नेक्स्ट 5 मंथ के लिए वो 10 लाख का आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो। इससे क्या होगा, मार्केट में अप्स एंड डाउन्स होगा तो उससे आपको एक एवरेजिंग का बेनिफिट मिल जाएगा और रिस्क कम हो जाएगा। या फिर एसटीपी करो या फिर कोई ऐसे फंड में पूरा पैसा पार्क करके और धीरे धीरे आप एसटीपी कर सकते हो जिससे आपका रिस्क मिनिमाइज हो जाए। अगर एक आप रिटेल इन्वेस्टर हो, छोटे अमाउंट से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, बजट आपका काफ़ी अलाउ नहीं कर रहा है, तो अभी जो मार्केट का सिचुएशन है आपको एसआईपी के थ्रू कंटिन्यू करना चाहिए। लमसम में यहाँ पे कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाना चाहिए, लेकिन लमसम का पैसा है, बजट अच्छा अलाउ करता है तो आपको स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए, जो कि मैंने आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिया। यहाँ पे मैं एक और आपके सामने स्मार्ट अप्रोच रखना चाहता हूँ कि अगर आपको इस समय कुछ लमसम करना है तो क्या तरीका अपना सकते हो, क्या स्ट्रैटेजी बना सकते हो। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे कि मान लो आपके पास 10 लाख रुपए है तो उसमें से 2 लाख रुपए आप यहाँ पे लमसम कर दो लॉन्ग टाइम के लिए। देखो आपको इस बात का ध्यान रखना है, 5 से 7 साल के ऊपर का समय होना चाहिए। दूसरा जो आपको यहाँ पे पॉइंट क्या करना, जो बचा 8 लाख रुपए है उसको आप 6 या 12 मंथ से डिवाइड करके तो एसआईपी के थ्रू इस 8 लाख रुपए को पार्क करो या फिर एसटीपी के थ्रू आप यहाँ पे पार्क करो। मतलब पार्शियल अमाउंट आपको लमसम कर देना और पार्शियल अमाउंट को एसआईपी के थ्रू या फिर एसटीपी के थ्रू यहाँ पे आप इन्वेस्ट करो। देखो ये जो स्ट्रैटेजी है ना, ये कंबाइन आपका पावर ऑफ कंपाउंडिंग है प्लस कॉस्ट एवरेजिंग है। ये आपका जो शॉर्ट टर्म रिस्क है ना उसको ये कम कर देगा। चलिए मैं और थोड़ा सा यहाँ पे समराइज करता हूँ। देखो अगर आप एक न्यू इन्वेस्टर हो, जैसे कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एसआईपी के थ्रू ही सिर्फ जाओ, ये बेस्ट स्ट्रैटेजी है। अगर आप अब शुरुआत कर रहे हो, फंड के बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो आप सिर्फ एसआईपी के थ्रू जाओ। अगर एक देखो आप कंजर्वेटिव माइंडसेट के हो, जी हाँ थोड़ा रिस्क कम लेना चाहते हो, तो एसआईपी और एसटीपी दोनों को कॉम्बो करके आप लेके चलो। अगर आप एक एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हो तो आप पार्शियल लमसम प्लस यहाँ पे एसआईपी का सहारा ले सकते हो। अगर आपका लॉन्ग टर्म गोल है, 7 साल के ऊपर का है, तो फिर आप 1 शॉट में यहाँ पे लमसम कर सकते हो, लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन में आपके पोर्टफोलियो में नुकसान होने का चांस काफ़ी ज़्यादा होगा। अगर आप रिस्क के लिए ओके हो तो आप यहाँ पे 1 शॉट में लमसम कर सकते हो। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थे जो इन्वेस्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। क्या आप भी इस समय बहुत बड़े अमाउंट के साथ लमसम करना चाहते हो, तो क्या स्ट्रैटेजी बनाओगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना राय दें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।